ओम शांति। बाबा की मधुर याद में एकाग्रता, यही तो हर कोई अनुभव करना चाहते हैं। और यूं कहे कि चारों सब्जेक्ट में यही मुख्य सब्जेक्ट है। याद के सब्जेक्ट के लिए ही बाबा बार बार इशारा देते हैं हमें, और याद के सब्जेक्ट में ही मेहनत लगती है, कठिनाई महसूस होती है। जबकि बाबा ने याद के सब्जेक्ट को इतना सरल कर दिया है, सहज कर दिया है, फिर भी कई भाई बहनों को ये महसूस होता है कि थोड़ी देर तो एकाग्र हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद मन बुद्धि भटकने लगती है। वो स्थिरता, वो एकाग्रता अंदर में महसूस नहीं होती है। और जब मन की एकाग्रता ही न हो तो जो आंतरिक संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए वो प्राप्त नहीं होती है। ज्ञान सुनते समय मन भटकता नहीं है, धारणा में भी ठीक है, सेवा में भी हम सेवा कर लेते हैं, लेकिन याद के लिए काफी शिकायत है। और विशेष करके जैसे जैसे पुराने होते जाते तो फिर भी धीरे धीरे एकाग्रता हमारी बन जाती है, लेकिन जब तक हम ज्ञान को यथार्थ रीति समझे तब तक तो ऐसा लगता है कि काफी समय जा रहा है, और ये समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जब समय जाता है तो अफसोस भी होता है कि क्यों मन लगता नहीं है। लेकिन वास्तव में एकाग्रता किसे कहा जाता है, इसको समझना जरूरी है। एकाग्रता माना योग में मन और बुद्धि दोनों को स्थिर करना है, और जब दोनों एक हो जाए उसको कहते हैं एकाग्रता। अगर मन अलग दिशा में है, बुद्धि अलग दिशा में है, तो उसको एकाग्रता नहीं कहा जाता है। बाबा इसीलिए हम बच्चों को प्रतिदिन की मुरलियों में हमेशा ये बात कहते हैं कि बच्चे मन मना भव, मन को मुझ में लगाओ। दूसरा ये कहा जाता है कि देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ बुद्धि का योग मुझ बाप के साथ लगाओ। ये पूरी यथार्थ विधि है योग के लिए। देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ बुद्धि का योग मुझ बाप के साथ जोड़ो। अब जब बाबा कहते आत्मा समझ, तो क्या आत्मा को समझा नहीं है क्या? समझ लिया ना। पहले दिन से आत्मा का ज्ञान मिला तो समझ ली आत्मा क्या चीज है। लेकिन फिर भी जब बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, का मतलब क्या है? तो
मन है हमारी संकल्प करने की शक्ति, सोचने की शक्ति, लेकिन बुद्धि जो है ये हमारा तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र है, जो बहुत कुछ देखता है। जो चीज ये आंखें नहीं देख सकती है वह भी बुद्धि की आंखें देखती है। माना जब हम बाबा के पास आते हैं तो बाबा कहते हैं कि जब बच्चे पहली बार मेरे पास आए, यानी बाबा के घर में कदम रखा और कोर्स करना आरंभ किया, तो बाबा से हर बच्चे को 2 गिफ्ट मिलती है। 2 गिफ्ट वरदान रूप में, आपको पता भी नहीं है, लेकिन ये 2 गिफ्ट मिलती ही है हर एक को जन्मते ही। और वो 2 गिफ्ट कौन सी बाबा हमें देते हैं? पहले है दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है, और दूसरा है दिव्य चक्षु। हमारे दिव्य चक्षु खुलने लगते हैं। जैसे ही दिव्य चक्षु हमारे खुलते हैं तो दिव्य बुद्धि काम करने लगती है, अर्थात ज्ञान की गहराई की बातों को समझने की क्षमता हमें प्राप्त हो जाती है। और इसीलिए जब बाबा के पास आते ही पहले दिन का लेसन किया आत्मा का, कि आत्मा सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो अंतर चक्षु ने उसको देखा और बुद्धि ने उसको समझा। तो बुद्धि ये 2 कार्य करती है, एक देखने का, एक समझने का। इसीलिए बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। समझो जब कहा, माना अपने आप को देखो। अगर मैं मिसाल दूं आपको कि मान लो कि कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि भाई फलाने व्यक्ति से आप जब बात कर रहे थे तो क्या क्या बातें हुई, तो आप उसको कहेंगे ठहरो। फिर उस समय आप अपने चक्षु से, बुद्धि के चक्षु से उस व्यक्ति को भी देखते हैं, खुद को भी देखते हैं, और फलानी जगह हम खड़े थे, ये बात हुई, ये बात हुई, ये बात हुई, ये बात हुई। फिर कहेंगे नहीं, ये बात नहीं हुई, है ना। तो बुद्धि के चक्षु ने खुद को भी देखा, उस व्यक्ति को भी देखा, जहां खड़े थे वो स्थान को भी देखा, और क्या क्या बातें हुई, एक एक बात को आप बुद्धि से समझते हुए कि हाँ भाई ये बात हुई, ये बात हुई, ये बात हुई। या कोई आपको कहते हैं कि मान लो के, या समझो आप फलानी जगह गए, समझो आप मधुबन गए, तो आप क्या अंदर में संकल्प लेंगे बाबा के साथ? जैसे ही कोई कहते हैं समझो आप मधुबन गए, समझो माना देखो आप अपने आप को, क्या आप मधुबन गए, और मधुबन जाकर के आपने बाबा के सामने, बाबा के कमरे में क्या संकल्प लिया? तो समझो का मतलब है देखना। इसीलिए जब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा देखो, समझो, तो देह सहित आत्मा देखने के लिए देह सहित देह के सर्व संबंध को भूलो, यानी उनको नहीं देखो। अपने को आत्मा समझो, यानी अपने को आत्म रूप में, बिंदु रूप में देखो उस दिव्य चक्षु से। और फिर बुद्धि का योग मुझ बाप के साथ लगाओ। जैसे ही बुद्धि का योग लगता है कि मन के संकल्प,
उसी अनुसार जो बुद्धि देखती है उसी हिसाब से मन के संकल्प हमारे शुरू होते हैं। जैसे मान लो कि आप यहां बैठे हो और आपको घर याद आ जाए। अब घर याद आते ही घर सामने आया, बुद्धि रूपी चक्षु के सामने घर आया। अब घर में आपका कमरा, कमरे में आपकी अलमारी, देख रहे हो सब, है ना? अच्छा, अलमारी में एक चीज रखी थी, फिर याद आया कि अरे वो चीज तो सामने ही पड़ी रह गई है। और किसी ने अगर अलमारी खोली और वो देखी तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर मन के संकल्प चालू होते हैं। ठीक है, अभी तो कुछ कर नहीं सकते, यहां बैठे हैं, लेकिन अगर किसी ने देख लिया और गड़बड़ हो गई तो ये बता देंगे, ये बहाना दे देंगे, ये कह देंगे, तो मन के संकल्प चालू हो गए। बैठे यहां बाबा को याद करने, कहां चला गया मन और बुद्धि? और मन और बुद्धि जहां एक हो जाते हैं, जो बुद्धि देखे वही मन सोचे, उसको कहते एकाग्रता। स्थूल व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए एकाग्रता आ जाती है और उसके ऊपर आप कई समय तक विचार चला सकते हैं। जितनी देर बुद्धि उस चित्र को पकड़ के रखती है, घर के चित्र को, अलमारी के चित्र को, कोई व्यक्ति के चित्र को पकड़ के रखती है, उतनी देर मन उसके ऊपर संकल्प चलाने वाला है। लेकिन अगर बुद्धि कहीं और है, घर को देख रही है, व्यक्ति को देख रही है, और यहाँ मन को आप संकल्प दे रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, क्या होगा? योग लगेगा? इसको योग नहीं कहते हैं। बुद्धि घर को देख रही है और मन को आप संकल्प कमेंट्री दे रहे हैं, यहां से कोई कमेंट्री दे रहा है, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, शिव बाबा पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है। मैच नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। और इसीलिए जैसे ही वो व्यक्ति देखेंगे, वस्तु देखेंगे, भले कमेंट्री चल रही हो, आपका मन बार बार जाएगा, बार बार आप खींचेंगे, बार बार जाएगा, बार बार, ये अंदर में झगड़ा चलता रहेगा। ये संघर्ष, सबसे पहला संघर्ष हमारा है ही मन और बुद्धि के बीच में। इसीलिए बाबा ने आते ही बुद्धि को एक वरदान दिया, दिव्य चक्षु खोले, जिससे आप खाली आत्मा को देख सको ऐसा नहीं, ज्ञान के चक्षु के आधार से, ज्ञान के माध्यम से उस चक्षु को और खोलते हैं। आत्मा का स्वरूप स्पष्ट हुआ, परम धाम में आत्मा रहती है वो स्पष्ट हुआ। परम धाम दिव्य प्रकाश का धाम है, देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं ना, क्योंकि ज्ञान का चक्षु खुल गया। ये वरदान बाबा ने हर बच्चे को जन्मते ही दिया है। इसी तरह जैसे ही हमें ये ज्ञान मिला, शिव बाबा भी बिंदु स्वरूप है, प्रकाश पुंज है, तो एक एक बात को बुद्धि ने स्वीकार किया। कैसे स्वीकार किया? क्योंकि वो वरदान जो मिला है, इसीलिए स्वीकार हुआ। तभी तो बाबा कहते हैं कि बाबा के बच्चे अनपढ़ होते हुए भी गुह्य से गुह्य ज्ञान को अच्छी तरह समझ सकते हैं, जो दुनिया के पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? विद्वान है, महात्मा है, क्योंकि उनके ज्ञान के चक्षु खुले ही नहीं है, उनको ये वरदान मिला ही नहीं है। इसलिए भले बड़े बड़े महात्मा है, वैज्ञानिक है, विद्वान है, लेकिन
न बाबा का ये वरदान उन्हें मिला है जो बाबा के साधारण बच्चों को मिला है। कितने भाग्यशाली। इसीलिए हमारे लिए योग सहज है, क्योंकि वरदानी आत्माएं हैं हम, हमें वरदान प्राप्त हुआ है। तो मन और बुद्धि ये दो जैसे आत्मा के बच्चे हैं। जैसे घर में दो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे, एक थोड़ा बड़ा होता है, एक छोटा होता है। आप बड़े को फ्री छोड़ दो, जो करना है करो, और छोटे को कहो पढ़ाई करने बैठो, पढ़ो, चलो किताब खोलो, ABCD लिखो। अब वो बड़ा बच्चा फ्री है, वो किसके साथ खेलेगा? वो दरवाजे के पीछे से खड़े होकर के ये छोटे को बॉल बैट दिखाता है। अब इसका मन लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसलिए कहा जाता है अगर छोटे को पढ़ाना है तो बड़े को भी बिठाओ, दोनों बैठेंगे तब दोनों पढ़ेंगे। एक को फ्री छोड़ दिया, एक को पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो कैसे पढ़ेंगे? ऐसे आत्मा के ये दो बच्चे, मन और बुद्धि। बुद्धि बड़ा बच्चा, मन छोटा बच्चा। बुद्धि को आप फ्री छोड़ दो, ये अक्सर गलती करते कई लोग, बुद्धि को फ्री छोड़ देते हैं और मन को कहते तू लग बाबा में, लग बाबा में, लग बाबा में। अब यहाँ बुद्धि उसको कभी घर का चित्र दिखाती है, कभी उसको कोई व्यक्ति का चित्र दिखाती है, कभी अलमारी का चित्र दिखाती है। अब ये मन लगेगा? मन को मैं आत्माऊं आत्माऊं कर रहे हैं, मुख बोल रहा है, लेकिन मन को जैसे ही वो बुद्धि कोई चित्र दिखाती है, मन भाग जाता है। फिर खींच के लाओ, फिर आत्माओं आत्माओं करो, फिर वो कोई और चित्र दिखाते, फिर भाग जाता है। इतने में सफेद लाइट हो जाती है ना? तो कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, योग लगता नहीं है, बहुत मुश्किल है, योग ही नहीं लगता है, बार बार भाग जाता है मन, कितना कोशिश कर। अरे मन को लगाना है तो बुद्धि को भी बिठाओ, पहले बुद्धि को अच्छे अच्छे चित्र दो। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है कौन से चित्र देना है, कि कभी मन को 4 धाम की यात्रा कराओ, ये भी योग है। चारों धाम में आप बैठेंगे, उस अनुसार मन के संकल्प चलाएंगे, ये योग है। कभी साकारी, आकारी, निराकारी, इसमें आना जाना करो, ये भी योग है। साकारी ब्राह्मण स्वरूप, फिर आकारी फरिश्ता स्वरूप, और फिर निराकारी बिंदु रूप। ये चित्र बाबा ने इसीलिए दिए कि बच्चे अब 1 सेकंड में आकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ, या निराकारी अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाओ। यानी ये चित्र में देखो अपने आप को, बुद्धि को ये चित्र दो और उसको पकड़ के रखो, तो मन के संकल्प अपने आप उसके ऊपर चालू हो जाएगा, है ना? और या तो फिर 5 स्वरूप का चक्र घुमाओ, परम धाम में, फिर सतयुग में पूज्य स्वरूप में, देवी देवता स्वरूप में, फिर कैसे पूज्य स्वरूप में द्वापर युग में, फिर कलयुग के अंदर कैसे ब्राह्मण स्वरूप में, फिर कैसे पुरुषार्थ करके फरिश्ता स्वरूप, फिर वापस निराकारी दुनिया में। ये बाबा कहते 5 स्वरूप का चक्र घुमाओ। ये चित्र बाबा ने क्यों दिए? चित्र बाबा ने इसीलिए दिए ताकि हमें आदत पड़े उसी अनुसार संकल्प करने की, और इसी के आधार पर मन बुद्धि की एकाग्रता हमारी बढ़ती है। दूसरी बात, एक है मन की एकाग्रता और बुद्धि की एकाग्रता। योग में यही 2 विशेष है। आप कोई भी योगी का चित्र देखो तो उसमें एक आपको उसकी मानसिक एकाग्रता, शारीरिक एकाग्रता
बौद्धिक एकाग्रता नजर आती है। और इसी कारण उनके चारों ओर जैसे कि वो लाइट का प्रभा मंडल दिखाया जाता है। कोई भी योगी का चित्र देखेंगे तो ये स्वरूप में आप उसको देखेंगे। ठीक इसी तरह जब मानसिक एकाग्रता कहते हैं, पहले तो ये एकाग्रता ले आनी है। मन कहाँ भागता है? 3 चीजों के पीछे भागता है। 3 चीजों के पीछे। पहला, मन भागता है व्यर्थ के पीछे, व्यर्थ संकल्प। जब हमारे पास समर्थ संकल्प नहीं है तो व्यर्थ संकल्प में जाएगा। नेगेटिव तो कम आता है लेकिन व्यर्थ आता है। दूसरा, या तो मन संबंधों में जाएगा, और तीसरा इच्छाओं में जाएगा। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, चाहिए कि चाहना। ये 3 चीजों में मन भागता है। अब जब उसकी एकाग्रता लानी है तो व्यर्थ के बदले मुरली सुनते हुए समर्थ संकल्प देना शुरू करो कि आज बाबा ने क्या कहा। आज जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे समय की वैल्यू, एक एक बात बाबा की याद करो कि कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे, यही समय है। हमारा जीवन वैल्यूएबल बन रहा है। बाबा हमें श्रीमत द्वारा सपूत बना रहा है। कितनी अच्छी अच्छी वैल्यूएबल बात जो है, वैल्यू के साथ जो जुड़ी हुई है, वो आज की मुरली से आप उसको जैसे अलग करके निकालो, है ना। फिर बीच में बाबा ने कहा कि कई बच्चे पूछते, बाबा जब यहाँ होता है परमधाम खाली होता है क्या? क्या करते हैं बाबा? बाबा कहते मेरे को बहुत काम है ना। ये बाबा की बातें याद करो तो व्यर्थ नहीं आएगा। व्यर्थ तभी आता है जब हमारे पास मुरली के चिंतन के पॉइंट्स है ही नहीं। तो जो नोट किया है उसको 2-4 बार भी देखो। खाली वो डायरी में नोट करने के लिए नहीं है, वो हमारे लिए है, हमारी उन्नति के लिए। बाबा ने हमें समझाया है आज के हिसाब से। एक बार परम आदरणीय दादी जानकी जी क्लास करा रहे थे, तो हम पॉइंट्स लिख रहे थे। बहुत अच्छी दादी ने कुछ पॉइंट बताई थी। तो दादी ने पूछा क्यों लिख रही है? तो निकला हम अंदर से कि दादी किसी को भी सुनाएंगे, इतनी अच्छी पॉइंट से किसी को भी सुनाएंगे। तो कहा जब आपके बुद्धि में किसी को सुनाएंगे ये भी व्यर्थ है। क्यों? कोई याद आया, कोई क्यों याद आया कि भाई किसी को सुनाएंगे हम? ये क्यों नहीं कहा ये हमारे लिए है? देखो व्यर्थ की परिभाषा या गहराई दादी ने जो बताई, व्यर्थ की गहराई किसको कहा जाता कि जब आप पॉइंट्स लिखते हो उस समय भी ये लिखो कि ये मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। किसी को सुनाएंगे, उसको सुनाएंगे, नहीं, मेरे लिए है, मेरे चिंतन के लिए। तो व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाएंगे, है ना। दूसरा जो कहा संबंधों में भटकता है, तो हमारा सर्व संबंध किसके साथ है? एक बाबा के साथ है। तो सर्व संबंधों का रस मैंने एक बाबा से लिया है, क्योंकि अगर मुझे आनंद का, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करना है तो बाबा के साथ सर्व संबंध, एक भी संबंध हमारे कम नहीं होने चाहिए। सर्व संबंधों के सुख का रस, हर संबंध सुख देता है, तो सर्व संबंधों के सुख का रस बाबा से लिया है। क्योंकि तब कोई भी देहधारी संबंध मेरी बुद्धि को खींच नहीं सकता है। अगर कोई संबंध का सुख का रस मैंने अनुभव नहीं किया है तो देहधारी वो संबंध मुझे अपने तरफ खींचेंगे। तो घर गृहस्थ में रहते हुए न्यारे प्यारे नहीं रह सकते।
डिटैच कमल फूल समान नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो खींचेंगे, है ना। तो सर्व संबंधों के सुख का रस मुझे बाबा से लेना है। और तीसरा जो कहा, इच्छाओं में भटकता है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। कई लोग तो बाबा को ही कहते हैं, बाबा ये दिला दो। योग लगाते खास, बस एक अच्छा वाला मोबाइल मिल जाए तो अच्छा है। ये इच्छाएं क्या करेगी? इच्छा अच्छा बनने नहीं देंगी, और वो जब तक प्राप्त न हो तब तक मन को भटकाती रहेगी। किसी का भी मोबाइल देखेंगे, अच्छा ये कौन सा है, ये कौन सा है, अरे क्यों जानी चाहिए बुद्धि उसमें। आप निरसंकल्प हो जाओ तो अच्छे से अच्छा आपके पास अपने आप आता है। आप सोचते हैं तो नहीं आएगा, लेकिन नहीं सोचो तो आएगा। ये भी अनुभव किया है ना। एक बार शिविर में एक भाई आए, उस समय तो हमारी दादियां थी, तो कहता है कि जैनिज्म में त्याग बहुत है, ब्रह्मा कुमारीज में त्याग नहीं है। आपकी दादियां देखो एक से एक बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। मैंने कहा ये गाड़ियां जो है ना, ये दादियों ने नहीं खरीदी है, उनके त्याग को देकर के उनको मिला है। और उनको पता भी नहीं होगी कि ये कौन सी गाड़ी है। दादियों को कभी पता भी नहीं था ये कौन सी गाड़ी है। उनको तो बस गाड़ी में बैठने से मतलब, बैठे और पहुंच गए। उनकी बुद्धि थोड़ी चलती थी ये कौन सी गाड़ी है, या हमको और अच्छी गाड़ी चाहिए, ये चाहिए। तो कहा ऐसे कोई दे देता है इतनी महंगी गाड़ी? मैंने कहा आपको नहीं देंगे, क्योंकि आपने त्याग नहीं किया है, लेकिन उनके त्याग को देख करके उनको जरूर देता है। तो क्योंकि दादियां निरसंकल्प रही, तो अपने आप प्रकृति जैसे दासी है, तो साधन सुविधाएं भी दासी बन जाती है। लेकिन जितनी इच्छा करेंगे तो कभी नहीं मिलेंगे, और वो मन को परेशान करेगा। और इसीलिए देखा जाता, जो बाबा कहते कि देवताएं इच्छा मात्रम अविद्या, या ये संस्कार ब्राह्मणों के हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या हो जाओ तो कोई भी चीज अप्राप्त नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। तो देखो अपने आप मिलती ही है। देने वाला कब आकर देके जाता है आपको पता भी नहीं चलता है, और पता ही नहीं होता है कि क्या है ये, है ना। ये दादियों के जीवन की वास्तविकता थी। भावार्थ ये कि इच्छा मात्रम अविद्या, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। बाबा ने इतना भरपूर किया, और उस भरपूरता की स्थिति में रहे तो मन भटकेगा नहीं। तो ये तीन बातें, समर्थ संकल्प, सर्व संबंधों के सुख के रस का अनुभव बाबा से करो, और इच्छा मात्रम अविद्या, प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। जब बाबा ने इतने अथाह खजाने हमें दे दिए, अखुट अविनाशी खजाने हम बच्चों को दे दिए। संडे की बाबा की मुरली यही है 22 तारीख की, कि इतने अखुट अनंत और अविनाशी खजानों से हमें भरपूर कर दिया है, तो बाकी क्या चाहिए। ये तीन चीज को आप ठीक कर लो तो मन का भटकाव बंद हो जाएगा। और दूसरा, मन को लक्ष्य स्पष्ट दो। तीन चीजें दो, और क्या देना है? लक्ष्य, लक्षण और लक्ष्मण रेखा में बांधना पड़ता है। लक्ष्य स्पष्ट हो मन के लिए कि मुझे अपनी स्थिति को बनाना है। कौन सी स्थिति बनानी है? अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की स्थिति मुझे यहाँ ही बनानी है, ये बाबा ने कहा हुआ है। तो जब आप लक्ष्य दे देंगे मन को, तो उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने आप उसके संकल्प चालू हो जाएंगे।
उसके हिसाब से लक्षण, फरिश्ते के लक्षण क्या होते? हल्कापन, लाइट, धैर्यता, स्थिरता, आंतरिक स्थिरता, ये लक्षण भी अपने आप आना शुरू हो जाएंगे, लक्ष्य स्पष्ट है तो। और तीसरा लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा में उसको बांधना पड़ता है, क्योंकि अगर वो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया तो जरूर फिर वो हाथ में नहीं आएगा। तो लक्ष्मण रेखा कौन सी हमें खींचनी है? कि मन को जो कई सूक्ष्म चीजें भटकाती है, कहीं ना कहीं कोई अहम भावना आ जाती है, कोई प्रशंसा करते हैं, कोई महिमा करते हैं, तो उस समय थोड़ा फील हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये स्मृति रखो, करन करावनहार बाबा है, कराने वाला बाबा है। तो जब बाबा आएगा, बाप आएगा, तो पाप नहीं होगा, है ना। कोई ये लक्ष्मण रेखा में कोई भी सूक्ष्म में भी आपकी प्रशंसा करे तो उस समय सीधा हमारा ध्यान बाबा। मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आती है, कुछ सालों पहले की बात है, जब लता मंगेशकर अपने 75 इयर्स मना रही थी बॉम्बे में। तो उस समय हम लोगों को भी खास निमंत्रण था, तो गए थे। तो उस समय उसने एक अनुभव अपना शेयर किया कि जब मैंने पहली बार गाना गाया तो उस समय कोई बहुत अच्छी गायक होंगी, मैं तो नहीं, उसका नाम मुझे याद है, लेकिन कोई बहुत अच्छी उस जमाने की गायक होगी, गायिका होगी। तो उसने जैसे सुना, वो भी स्टूडियो में थी, लता मंगेशकर जी पहली बार अपना गाना गा रही थी। तो जैसे ही वो बाहर निकली तो उस गायिका ने कहा, बहुत अच्छा आवाज है आपका, उसकी प्रशंसा किया। तो उसको देख करके लता मंगेशकर पहली बार गा रही थी, तो उसने कहा नहीं नहीं, आपके सामने मैं कहा। उसने ऐसे सहज भाव से कह दिया, नूरजहां पता नहीं कौन थी, ऐसी कोई थी। तो उसने महिमा की उसकी, लता मंगेशकर की। देखो एक लौकिक दुनिया में जीने वाले भी क्या सोचते हैं, कैसे उनकी सोच बना लेते हैं। तो उसने जब महिमा की कि बहुत अच्छा आवाज है, बहुत आगे जाएगी तो उस समय लता मंगेशकर ने कहा नहीं नहीं, मैं कहा, आपके सामने मैं कहा, ऐसे उसने कहा। तो वो बाहर वाली कोई पाकिस्तानी गायिका जो थी, उसने उसको कहा कि बेटी, जब भी कोई तेरे आवाज की तारीफ करे तो नहीं नहीं ये नहीं कहना चाहिए। नहीं नहीं माना नेगेटिव हो गए, पहली बात हमारे हिसाब से नेगेटिव हो गए, तो क्या होगा कि जो आपको मिलना है, लेकिन आपने नेगेटिव वाइब्रेशन छोड़े नहीं नहीं कह करके, तो फिर वो आपको मिलेगा नहीं। इसलिए नहीं 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 कहो, ये कहो। उसको सिखाया कि ये कहो, जब भी कोई तेरी तारीफ करे तो ये कहो अल्लाह की मेहरबानी है। उसने कहा कि उसके बाद मैंने कभी नहीं नहीं शब्द नहीं कहा। कोई भी तारीफ करता था, उसी समय मैं उस तारीफ को ईश्वर को अर्पण कर देती थी। कितनी ऊंची बात है। तो आप इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं, लोग तारीफ करेंगे, आपने स्वीकार किया, लेकिन अगर स्वीकार करके रख लिया तो ये अहम भावना आना स्वाभाविक है। और ये अहम भावना जैसे जैसे ऊपर ले जाएगा, वही गिरने का कारण बन सकता है। और जो बाबा कहते 5वीं मंजिल से गिरने वाली स्थिति हो जाती है। लेकिन जैसे ही कोई तारीफ करता है, उसी समय आप मन ही मन, बाबा करन करावनहार है, ये बाबा की महिमा है, ये बाबा, और तुरंत उस महिमा को बाबा को समर्पित करो। देखो कितना आगे बाबा बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है, बढ़ाएगा। ये अनुभव है कि जैसे ही आप
ना भी नहीं करो, नेगेटिव वाइब्रेशंस भी क्रिएट नहीं करो, लेकिन तुरंत उसको स्वीकार भी नहीं करो, उसको तुरंत ईश्वर अर्पणम, जितना हो सके बाबा को उसको अर्पित कर दो कि करन करावनहार बाबा है, कराने वाला बाबा। हम क्या थे बाबा के पास आए थे? तो कुछ भी तो नहीं थे। जो बनाया बाबा ने बनाया, तो सारी महिमा किसकी होनी चाहिए? बाबा की होनी चाहिए। और जितना हम बाबा को प्रत्यक्ष करते जाते हैं, बाबा उतना ही बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। ये भी एक सीक्रेट है, ये भी एक गुह्य रहस्य है। इसीलिए बाबा को अर्पण कर देने से, बाबा को प्रत्यक्ष करने से उन सबके सामने कि बाबा ने ये कराया, उनका बुद्धि योग भी बाबा के साथ जोड़ने से आप क्या होगा? आपका वो अहंकार कभी बढ़ेगा नहीं और कभी आप निमित्त बन जाएंगे बाबा की प्रत्यक्षता करने के लिए। तो बाबा आपके द्वारा खुद भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। एक बहुत गुह्य गति है। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मण रेखा ये बांधो कि मुझे कभी भी इसका सूक्ष्म में भी अहंकार या अभिमान नहीं आना चाहिए। करन करावनहार बाबा है, बाबा करा रहा है, ज्ञान बाबा का, कार्य बाबा का, सब कुछ बाबा का, मैं तो खाली निमित्त हूं। तो फिर बाबा आपको यथार्थ रीति यूज करेगा। तो एक बाहर वाले के अंदर से भी ये बात सीखी कि सचमुच अगर वो कहते अल्लाह की मेहरबानी है, कभी ना भी नहीं करो, लेकिन जो स्वीकार करो वो खुद भी नहीं रखो, बाबा को अर्पण कर दो उसी वक्त, फिर देखो कितना हल्कापन रहेगा, आपको खुशी रहेगी और आप फिर भी पॉजिटिव वाइब्रेशन ही रिलीज करेंगे। किसी को भी, सामने वाले को भी ये फीलिंग नहीं आएंगी आपसे कि आप के अंदर अहंकार है, और इतना ही निर्माणता आपके अंदर बनी रहेगी। ये लक्ष्मण रेखा में हमें अपने आप को बांधना है। दूसरा जो कहा बौद्धिक एकाग्रता, तो बौद्धिक एकाग्रता के लिए बुद्धि को डिस्ट्रक्टिव नहीं कंस्ट्रक्टिव बनाओ। कंस्ट्रक्टिव किसको कहा? सुई धागे वाली बुद्धि हो, जोड़ने का काम करे, कैंची वाली बुद्धि न हो। कैंची वाली माना दूसरों की बात को कट करना, इंसल्ट करना, ये बुद्धि का, क्योंकि उससे हमें दुआएं नहीं मिलती है, और दुआएं नहीं मिलेगी, बद्दुआएं अगर मिलेगी, सूक्ष्म में भी नेगेटिव संकल्प हमारे प्रति चला किसी का, तो हमारा योग लगने नहीं देगा। हमारे योग के लिए बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस है। इसीलिए बौद्धिक एकाग्रता माना कंस्ट्रक्टिव बुद्धि हो, सुई धागे वाली बुद्धि, जोड़ सको तो जोड़ो, लेकिन कैंची वाला काम नहीं करो कभी भी, उससे आपको दुआएं कभी नहीं मिलती है। दूसरा निश्चयात्मक बुद्धि हो। जितनी निश्चयात्मक बुद्धि आपकी होगी, आज सवेरे भी मैंने किसी ग्रुप के साथ में बैठी थी तो यही कहा, निश्चयात्मक बुद्धि माना दुविधा जहां न हो, जहां कोई संशय न हो, कोई कंफ्यूजन न हो, ये है, ऐसा है, वैसा नहीं। ये दुविधा, उसको निश्चय नहीं कहा जाता। प्रश्न जहां उत्पन्न हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे, ये निश्चयात्मक बुद्धि ने। निश्चयात्मक बुद्धि माना फुल स्टॉप, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, फुल स्टॉप। उसके विस्तार में जाओ ही नहीं। जितना विस्तार में जाते हैं, कुछ बातें ऐसी पता लगती है जो उसके बाद आप हिल जाएंगे अंदर से। इसीलिए उसके विस्तार में नहीं जाओ। किसी ने कुछ भी कहा, फुल स्टॉप। बुद्धि को एकदम जैसे विराम लगाने वाली बुद्धि हो। एक सेकंड में जहां विराम लगा सकते हैं, अगर क्वेश्चन मार्क वाला टेढ़ा रास्ता लिया
तो बुद्धि को विराम लगने नहीं देगा, बुद्धि एकाग्र हो नहीं सकती है। तो एकाग्रता बुद्धि की चाहिए, विराम लगाओ। दिन भर की बातें हैं, हुई जो हुआ, बुद्धि को फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो। तो सहजता से योगी बन जाएंगे। योग लगेगा, क्यों हुआ, क्या हुआ, यही सोचते रहेंगे तो बुद्धि योग कभी बाबा से लगेगा नहीं। आत्मा समझ नहीं सकेंगे, बाबा की याद आएगी नहीं, वही विचार अंदर चलते रहेंगे। इसीलिए निश्चयात्मक बुद्धि माना प्रश्न समाप्त, विराम सहज लग जाए, बुद्धि फुल स्टॉप लगा दे, उस बात को फुल स्टॉप लगा करके अपनी बुद्धि को ले चलो। और प्रीत बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि और प्रीत बुद्धि, जितनी हमारी बाबा के साथ गहरी प्रीत है, तो प्रीत बुद्धि होने से आनंद का अनुभव, जितना गहरा प्यार है उतना सहजता से अति इंद्रिय आनंद का अनुभव कर सकते हैं। अति इंद्रिय, एक है इंद्रियों का आनंद, लेकिन एक है इंद्रियों से परे का आनंद। वो तब होगा जितनी बाबा के साथ हमारी गहरी प्रीत है, प्यार है, और उस प्यार में आप खो जाओ, समा जाओ। जितना जैसे बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, आशिक माशुक, वो ऐसा प्यार जिस प्यार में बोलना नहीं होता है, समा जाना होता है, खो जाना होता है। और जितना आप खो जाएंगे, ऐसी प्रीत बुद्धि होगी, सहज योग लग जाएगा और हल्के रहेंगे आप। जितने बुद्धि के अंदर क्वेश्चन मार्क होंगे, जितना बुद्धि अपना तर्क चलाती रहेगी, बुद्धि में और बातें आती रहेगी, वो बुद्धि कभी आनंद की स्थिति का अनुभव नहीं कर सकती। और योग की सर्वोच्च प्राप्ति है ही आनंद का अनुभव। ये योग की सर्वोच्च प्राप्ति है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने भी यही चाहना रखी कि योग के द्वारा हमें आनंद मिले, तभी उन्होंने अपने नाम के पीछे आनंद जोड़ा। हाँ, किसी ने कहा सत्यानंद, किसी ने कहा मुक्तानंद, कि भाई सत्य की वैल्यू को लेकर चलो तो आनंद मिलेगा, हल्के रहेंगे। झूठ जहां आया वहां भारी हो जाएंगे, व्यर्थ होगा। तो इसीलिए वो आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। किसी ने कहा मुक्त रहो, सब बातों से मुक्त रहो, फ्री रहो। जितना आप मुक्त रहेंगे उतना आनंद, हल्का रहेंगे। आनंद का अनुभव करने के लिए बुद्धि एकदम हल्की चाहिए, भारी नहीं होनी चाहिए, बोझ नहीं चाहिए बुद्धि के ऊपर। जितना हमारा मन बुद्धि हल्का है, सहज उड़ सकता है। जितना भारीपन है, अगर कोई भी बात का भारीपन है तो उसकी विधि बाबा ने यही बताई, बच्चे भट्टी में आए हैं आप सभी, बाबा को पत्र लिखो और पत्र लिख करके बाबा को सारी बातें लिख दो जो भारी कर रही है अंदर में, और पत्र लिख करके उसमें सारी बातें डाल करके बाबा को स्वाहा करके जाओ। बाबा के कमरे में, तपस्या धाम में या ऊपर जाते हैं तो बाबा के कमरे में या झोपड़ी में, जहां आपकी श्रद्धा हो वहां डाल दो, और फिर दोबारा उसको लेना नहीं, दोबारा उसके विषय में सोचना है। दे दिया ना, जब दे दिया फिर वापस लिया तो बाबा काम नहीं करेगा। जब दे देते हैं तो बाबा फिर उसको संभालेगा, बाबा उसको हैंडल करेगा, बाबा उसका टेक केयर करेगा। लेकिन आप हल्के हो जाओ, दे करके हल्के हो जाओ। जो बात अंदर में आपको सता रही है, परेशान कर रही है, आप पत्र लिखो बाबा को और डाल दो। मधुबन में डालने से सबसे बड़ा फायदा, यहाँ कोई पढ़ता नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है पढ़ने का, और दूसरी बात कि किसी और का खिचड़ा क्यों कोई पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ता है यहाँ।
इसलिए इस बात से निरसंकल्प आप हो जाओ। कई लोग इसीलिए लिखने में डरते, पता नहीं किसी ने पढ़ा तो क्या सोचेगा, या तो नाम नहीं लिखेंगे। अरे नाम तो लिखो बाबा के सामने, आपका पत्र कोई नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं है। यहाँ पर इतने प्रोग्राम पर प्रोग्राम चल रहा है, कौन पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा? और किसी का किचड़ा हम क्यों उठाएं, अपनी बुद्धि के अंदर क्यों भरे? आपने खाली किया तो हम अपने दिमाग को डस्टबिन थोड़ी बनाएंगे वापस उसको लेकर के। इसलिए कोई नहीं पढ़ता है, वो सारे कागज बाबा को दे दिया, उसके बाद सीधा बॉयलर में जाता है, जल जाता है ना। कहने का भावार्थ मेरा यही है, निरसंकल्प होकर के आप पूरी अपनी जीवन कहानी लिखो। जो बातें आपको डिस्टर्ब कर रही है लिखो और बाबा को पत्र लिख करके दे दो, समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आप देखो कितना हल्का हो जाएंगे। मधुबन आए हैं, इस भट्ठी में आए हैं, हल्के होकर के जाओ। जितना मन बुद्धि हल्का होगा उतना आप आनंद की स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। योग में वो आनंद आएगा, बहुत अच्छा अनुभव होगा। ठीक है, तो ये करेंगे, है ना, ये करके अपने मन को हल्का करके जाना एकदम, और एक जैसे एक नया जीवन मिला हो, ऐसा उमंग उत्साह के साथ पुनः जैसे उड़ने का अनुभव करना। इसको कहते अति इंद्रिय आनंद की अनुभूति। जितना मन बुद्धि बोझ से खाली है, हल्का है, उतना बहुत सुंदर सुंदर अनुभव कर सकेंगे। तो आज ही जाने से पहले आप इतना अच्छा अपने मन को खाली करके जाओ, और उसके बाद वो नेचर को क्योर करना। नेचर को क्योर कैसे करेंगे? नेचर को क्योर करने के लिए उस अनुसार रोज अमृत वेले उस शक्ति का आवाहन करना बाबा से। मान लो, मिसाल देती हूं मैं आपको कि आपके अंदर गुस्सा है, तो पहले तो ये देखो कि गुस्सा किस कारण से मुझे आ रहा है। क्या मेरे अंदर सहन शक्ति की कमी है इसलिए गुस्सा आ रहा है? क्या मेरे नेचर में अधीर्यता है इसलिए गुस्सा आ रहा है? जल्दी करो जल्दी करो, और कोई जल्दी नहीं करता है तो गुस्सा आता है। तो अधीर्यता है इसलिए, धैर्यता की कमी है इसलिए गुस्सा आता है, या शांति की शक्ति की कमी है इसलिए गुस्सा आता है? ये खुद को पहचानो, कौन सी कमी कमजोरी के कारण, और वो कमजोरी किस शक्ति का अभाव के कारण मुझे ये आता है। जैसे मान लो कि यहाँ अंधेरा हो, और अंधेरा है, और कोई आकर कहे अंधेरा निकालो, अंधेरा निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि अंधेरे का स्रोत नहीं है, प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश जलाओ तो अंधेरा दूर, लेकिन अंधेरे का स्रोत नहीं है, प्रकाश का अभाव, यही तो अंधेरा है। ठीक इसी तरह जीवन में कमजोरी क्यों आई? शक्ति का अभाव, यही कमजोरी है। तो कौन सी शक्ति का अभाव है? तो बाबा को ये दृढ़ संकल्प करके जाओ यहां से कि बाबा, अब से मैं रोज अमृत वेले ये शक्ति का आवाहन करूंगी अपने अंदर। जैसे कई बार हम बाबा पूछते, कई भाई बहनों को, बाबा को कोई गिफ्ट दे के जा रहे हैं, तो कहते हाँ दे दिया बाबा को। क्या गिफ्ट दिया? किचड़ा दे दिया। अरे किचड़ा देना होता है बाबा को, और किचड़ा निकलेगा क्या? नहीं, क्योंकि वहां जाने के बाद वो किचड़ा वापस आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि शक्ति तो ली नहीं बाबा से। आप कोई प्रेसिडेंट से मिलने जाओ, प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाओ, तो क्या किचड़ा लेके जाएंगे क्या गिफ्ट में? जिस होद्दे का व्यक्ति है उस अनुसार उसके लेवल की गिफ्ट होती है। सुप्रीम परमात्मा है, उसके लेवल की गिफ्ट तो वो, ऐसी गिफ्ट तो दो उसको। उसको क्या पसंद है? उसको पसंद है आप कोई न कोई अच्छा दृढ़ संकल्प करो। एकाग्रता तभी आती है जब दृढ़ता है।
बिना दृढ़ता के एकाग्रता नहीं आती है। तो इसीलिए अंदर में दृढ़ संकल्प करो कि भाई ये शक्ति की कमी के कारण मेरे अंदर ये कमजोरी है, बाबा को लिख करके दिया। फिर प्रतिदिन आप रोज अमृत वेले उस शक्ति का आवाहन करो। जैसे जैसे उस शक्ति का आवाहन करेंगे वो शक्ति आप में बढ़ती जाएंगी, आप खुद अनुभव करेंगे। एक हफ्ते तक लगातार उस शक्ति का आवाहन करो। अगर हफ्ते में भी नहीं आए तो 10 दिन लगातार उस शक्ति का आवाहन करो। फिर जैसे ही फिर दूसरी कमजोरी, उसका कारण कौन सी शक्ति का अभाव है, फिर वो शक्ति का आवाहन करो। तो 365 दिन है, 10 दिन भी अगर रोज एक शक्ति का आवाहन करेंगे तो 300 दिन में कितनी शक्ति आ जाएगी? संपूर्णता नहीं आएंगी क्या? 52 हफ्ते हैं, अगर एक हफ्ते में एक शक्ति का आवाहन करते जाओ तो 52 हफ्ते में क्या होगा? संपूर्णता आएगी या नहीं आएंगी? सहज हो जाएगा। तो रोज अमृत वेले ये दृढ़ संकल्प बाबा के सामने करो, बाबा मैं विजयी रतन हूँ और इस शक्ति का आवाहन करते हुए स्वयं को भरपूर कर रही हूँ। बाबा की लाइट और माइट की किरणें ये शक्ति से मुझे भरपूर कर रही है। और फिर देखो आप सारा दिन अनुभव करेंगे कि वो कमजोरी आने की हिम्मत नहीं करेगी आपके जीवन में, और आप सचमुच उस कमजोरी के ऊपर विजयी हो जाएंगे। और विजय की खुशी कैसी होगी? बहुत ज्यादा आनंद, वही रियल आनंद है। तो ऐसा आनंद का अनुभव आप अपने जीवन में हमेशा करो। तो एकाग्रता, मन और बुद्धि की एकाग्रता को ले आना है। और उसके लिए जैसे कहा, मन को एक लक्ष्य दे दो अभी कि मुझे फरिश्ता बनना है, और फरिश्ता बन करके एकदम हल्का रहना है। जितना नेचर के अंदर सरलता, सहजता ले आओ, उतना आपका ब्राह्मण जीवन बेहद सुखदायी अनुभव होगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।
वचन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। वतन से करते प्रभु इशारे, आओ मेरे लाडलो पुकारे, बाहों में मेरी आकर समाओ, मेरे ही जैसा स्वरूप धारो, उनके ही संग में रूहानी रंग में रंग के चलेंगे लगी लगन, मिला वचन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। मिलन की अनुभूति एक पल की देती है तृप्ति, युगों युगों की ये सुख का संसार ही अलग है, परम पिता से परम सुखों की सभी शक्तियाँ, अतीन्द्रिय सुख मिले खजाने हमें सजन, मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। बन के फरिश्ते गाते हंसते, हम तो चले हैं होके मगन, मिला वचन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन, चलो मनाने प्रभु मिलन, चलो मनाने प्रभु मिलन, चलो मनाने। वतन का खुला निमंत्रण आया है। मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि को शांत और स्थिर करती हूँ। आत्मस्थिति में अंतर्चक्षु से स्वयं को भ्रुकुटी की मध्य में चैतन्य प्रकाश पुंज के रूप में देख रही हूँ।
मन और बुद्धि को एकदम हल्का कर देती हूँ। और चले अंतर्वाहन में अपने सूक्ष्म वतन की ओर। इस नमः शाम के समय कितनी सुंदर लालिमा चारों ओर छाई हुई है। और बादलों को क्रॉस करते हुए मैं सूक्ष्म वतन में स्वयं को देख रही हूँ। जहाँ मैं आत्मा अपने संपूर्ण अव्यक्ति फरिश्ते ड्रेस को धारण करती हूँ। एकदम हल्कापन महसूस करती हूँ। धीरे धीरे मैं फरिश्ता स्वयं को अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख देख रही हूँ। मेरे बाप दादा संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में मुझ फरिश्ता का आवाहन कर रहे हैं। आओ बच्चे, आओ बच्चे कहकर अपनी बाहों में समा रहे हैं। कितना सुखद अनुभव है ये। अति इंद्रिय आनंद का अनुभव है। मैं और मेरा बाबा बाप दादा का वरदानी हस्त बाबा मेरे सिर पर रखते हैं।
और अनेक दिव्य वरदानों से मेरी झोली भर रहे हैं। मैं धन्य धन्य महसूस कर रही हूँ। बाबा के मस्तक से लाइट और माइट की पावरफुल सकाश मुझे बेहद सुकून का अनुभव दे रहा है। बाबा के इस अलौकिक प्यार में मैं आत्मा समा जाती हूँ। इस दिव्य प्यार का क्या कहना है। मैं पद्मा पदम भाग्यवान स्वयं को महसूस करती हूँ। बाबा के प्यार की लगन एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित कर रही है जिस अग्नि में मेरे कमजोरी के संस्कार भस्म हो रहे हैं। मुझ आत्मा का संपूर्ण परिवर्तन मेरे शुद्ध अनादि संस्कार